नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल की आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में रखा गया है, जहां लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। टाटा के निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने दी। उन्होंने रात 11 बजे सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। बिहार के रोहतास जिले में स्वर्ण कारोबारियों पर चोरी के स्वर्ण खरीदने और बेचने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया कि यूपी से ट्रेन की निजी वाहनों के माध्यम से चोरी छिपे कारोबारी सोने की खेप लाकर बेचते थे। स्वर्ण कारोबारी टैक्स की चोरी कर राजस्व को भी चूना लगाने का काम कर रहे थे। इस मामले ने दोनों राज्यों की पुलिस की नींद उड़ा दी है। बता दें कि औरंगाबाद पुलिस ने छापेमारी कर भाजपा नेता समेत 2 लोगों से घंटों तक पूछताछ की। भाजपा नेता का नाम बबल कश्यप बताया जा रहा है। भाजपा नेता को पूछताछ कर पुलिस ने फिलहाल छोड़ दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छा प्रदर्शन व हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह व सिंगरौली के बैठन मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे ने जश्न के साथ खुशी जाहिर की। दोनों नेताओं ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी। वहीं पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन किया। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के जिले के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रामसुब्रमण्यम गुप्ता जी के निर्देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठन के इस नेतृत्व में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सिंगरौली के यशस्वी विधायक आदरणीय रामनिवास शाह जी भाई साहब हम सबको आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल बैठन का उत्साहवर्धन किए हैं। और आज के इस ऐतिहासिक जीत पर जिस प्रकार से जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखा गया है, निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता साधुवाद के पात्र है। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं। आदरणीय विधायक जी ने जैसे कहा, बिहार और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और इसी आशा और उल्लास के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हुआ है। साथ ही यशस्वी कृषि मंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो 4 साथ में मिलकर के लगा रहे हैं, यह भी ऐतिहासिक है। आगे भी सरकारें बनेंगी, हम लोग झारखंड और महाराष्ट्र भी जीतेंगे। यह उल्लास और उत्साह नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। परिसर में हरियाणा में भाजपा की जीत को लेकर जश्न मनाया। इस जश्न समारोह में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा समेत अनेकों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर पीएचईडी मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा की जीत का श्रेय दिया। देखिए, हरियाणा की जो जीत हुई है इसको लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है
और लगातार ये जश्न अभी चलता रहेगा। और आज हम लोग यहाँ पे पूरी पार्टी के साथ, पूरे एनडीए के अपने नेताओं के साथ, माननीय मंत्री हमारे रत्नेश सादा जी है, हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक सब मंत्री, पूर्व मंत्री हमारे आलोक रंजन जी हैं, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जी हैं। 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया गया। इस मौके पर भोजपुर डाक प्रमंडल द्वारा मैराथन की तर्ज पर पोस्टाथन वॉक रैली निकाली गई, जिसका आह्वान भारतीय डाक द्वारा किया गया। इस रैली का स्लोगन फिट पोस्ट फिट इंडिया रखा गया। आज ही के दिन 1874 ईस्वी में यूपीयू का गठन हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। यह एक संघ है जो कि एक देश के डाक को दूसरे देश के डाक पहुंचाने में या वहां का डाक दूसरे देश में लाने में मदद करता है। ये संघ है, एक ट्रीटी है, एक समझौता है। इसी का गठन जो है आज ही के दिन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज के दिन 9 बूंदी में नवरात्रि में गरबा कार्यक्रम का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर पवनवीर व्यायामशाला समिति के द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आर्यन क्रिकेट क्लब के सदस्य गजराज सिंह शामिल हुए। डिडवाना शहर में सालासर बालाजी धाम से शिवबाड़ी बालाजी मंदिर में अखंड ज्योति लाई गई। बता दें कि शिवबाड़ी बालाजी मंदिर के पुजारी पृथ्वीराज शर्मा सालासर बालाजी से प्रातः अखंड ज्योति लेकर चुंगी चौकी डिडवाना पहुंचे। वहां से अखंड ज्योति को रथ पर विराजमान कराकर भगवान के भजनों और कीर्तन और डीजे की धुन पर अखंड ज्योति को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की डूंगरपुर इकाई ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षाकर्मी को डूंगरपुर शहर में सिंटेक्स तिराहे पर परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दिनांक 7 अक्टूबर को परिवादी एक कार्यालय पर आया और उसने कहा कि मैं 31 जनवरी 2024 को रिटायरमेंट हुआ हूँ। उसके बाद में मेरी पेंशन नहीं बनी, करीब 10 महीने हुए मेरे पेंशन प्रकरण अभी तक नहीं बना। तो पेंशन प्रकरण बनाने के बदले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिचीवाड़ा के कार्यालय में एक शिक्षाकर्मी रमेश कॉटेड करके पहले काम करता था। वो मुझसे 20,000 रुपये, जब मैं रिटायर्ड हुआ था उस समय मुझे कहा था कि मैं 20,000 रुपये लूँगा। तो उसमें से मैंने 5,000 रुपये तो पहले दे दिए थे। जैसलमेर में नगर परिषद ने बाड़मेर रोड पर स्थित विवादित कई बीघा जमीन से निर्माण कार्य को हटाया। इस नगर परिषद की इस कार्यवाही को वक्फ बोर्ड द्वारा एक तरफा कार्यवाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड को टारगेट किया जा रहा है। बाड़मेर रोड पर कई समय से वक्फ बोर्ड का कब्जा था, लेकिन 15 दिन पहले नगर परिषद ने इस जमीन को अपना बताते हुए नोटिस जारी कर दिया। सर, क्या कुछ कार्रवाई आज की गई है? कह रहे हाईकोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नगर परिषद की जो गैर मुमकिन आगोश 478 नंबर खसरा है, उसमें ये अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने जांच कराई तो बिल्कुल ये तथ्य पाए गए कि जो ये महमूद खान करके उसने नगर परिषद की लैंड पे पूरा शेड बना के और वाणिज्यिक गतिविधि कर रहा था आगोर की लैंड पे।
खबर करौली से है, जहां ग्रामीणों ने सपोटरा पुलिस उपाध्यक्ष पर गड़बड़झाला के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने डीएसपी पर ट्रैक्टर चालकों से सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा और पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। पाली जिला मुख्यालय पर आज ठेकेदार संघ ने नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्यों के बकाया भुगतान करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दीपावली का पर्व निकट है, ठेकेदारों श्रमिकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। राकेश बंसाली, ठेकेदार नगर निगम पाली। हमने आज अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे। पिछले 1.5 साल से हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण हम सब ठेकेदार को परेशानी हो रही है। सिंगरौली के बिलौजी इलाके में संचालित अंजलि सुधांशु इस्पात सेंटर की मैनेजर की हत्या का मामला सामने आया है। मैनेजर का नाम सिकंदर बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।